तो जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त नियम के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। एक ऐसा नियम जिसके ऊपर काम करके आप अपनी अक्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये नियम जो है ये टाइम मैनेजमेंट से ही संबंध रखता है। वैसे तो ये न केवल टाइम मैनेजमेंट से संबंध रखता है, ये लाइफ मैनेजमेंट से भी संबंध रखता है, बिजनेस मैनेजमेंट से भी संबंध रखता है और न जाने कितनी सारी चीज़ें आज के इस सेशन के बाद आपकी मैनेज होने वाली है। आज के इस सेशन के बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ आज 80-20 रूल की, पैरेटो के प्रिंसिपल की। ये 80-20 का रूल हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग में इसका जिक्र होता है, लेकिन इसको एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसको किस तरीके से हम अपने जीवन में लागू करें, अपने टीम में लागू करें, अपने ऊपर लागू करें, अपने एटमॉस्फेयर में हम लागू करें, अपने दिन के 24 घंटों के अंदर लागू करें, कैसे 80-20 रूल काम करता है, किस प्रकार इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे, खुल के बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए 80-20 रूल के बारे में बात करते हैं। इसको पैरेटो का भी प्रिंसिपल बोला जाता है, पैरेटो, प्रिंसिपल ऑफ पैरेटो। ये एक बहुत ही शोध करने के बाद एक नियम जो है निकाला गया, एक चीज़ ढूंढी गई पूरी दुनिया के अंदर, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्रयोग किए गए, बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया और उसके बाद एक रूल निकल के आया कि 80-20 एक रूल होता है जो ज़िंदगी के अंदर अप्लाई होता है। 80-20 रूल क्या कहता है? सबसे पहले ये कहता है कि हमारी जो 80% प्राथमिकताएं होती हैं, हमारे लाइफ की जो 80% प्राथमिकताएं होती हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं, हमें सुबह से लेके शाम तक, हमें दिन से लेके रात तक, हमें हमारे इस महीने में, इस हफ्ते में, इस साल के अंदर, अगले साल, अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी को आप चेक कीजिए कि वहाँ पर जो हमारी 80% प्राथमिकताएं थी, 80% प्राथमिकताएं थी, उनसे केवल और केवल 20% परिणाम हासिल हुए हैं। 80% प्राथमिकताओं से 20% परिणाम हासिल हुए हैं और 20% जो प्राथमिकताएं थी उससे 80% परिणाम हासिल हुए। 80% रिजल्ट कहाँ से मिले आपको? 20% जो आपने टाइम दिया था और 80% टाइम जहाँ पे लगाया था वहाँ से रिजल्ट कितना आ रहा है? 20% ही आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही विडंबना है, यही एक घटना होती है जो हमें लगता है कि हमने काम बहुत सारा किया लेकिन परिणाम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो प्राथमिकताएं थी वो कुछ और थी। हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी पहुँचे हैं वहाँ केवल इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमने जिन चीज़ों को 80% प्राथमिकता देनी थी उनको केवल 20% प्राथमिकता दी है और जिन चीज़ों को केवल 20% प्राथमिकता देनी चाहिए थी उन चीज़ों को 80% प्राथमिकता दी है। एग्जाम्पल के तौर पे आरसीएम बिजनेस के अंदर जो सबसे मूल काम है वो है अपनी लिस्ट के अंदर से रोजाना 5 नए लोगों को प्लान दिखाना, आरसीएम बिजनेस बताना, उनको प्रोडक्ट दिखाना और 25 लोगों को रोजाना फ़ोन कॉल करना। तो यहाँ पे जो हमारी प्राथमिकताएं थी वो चेंज हो जाती हैं। हम 5 नए लोगों की बजाय 5 पुराने लोगों के ऊपर ही लगे रहते हैं और 25 फ़ोन कॉल की बजाय 25 वीडियो देख डालते हैं। हम क्या है, मैंने एक पिछले एपिसोड में आपसे डिस्कस किया था नॉलेज और एक्शन 10-90 का रूल हमने डिस्कस किया था कि नॉलेज जो है वो 10% मायने रखती है, एक्शन जो है वो 90% मायने रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम भी आरसीएम बिजनेस के अंदर जब आते हैं, जीवन में जब आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हम जो है 20% नॉलेज हासिल करें और 80% काम करें। एक्चुअली हो ये रहा है कि हम लोग 80% नॉलेज हासिल कर रहे हैं और काम केवल 20% कर रहे हैं। 80% ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, काम केवल 20% कर रहे हैं। हमें रोजाना जो है नए लोगों से मिलने की जो संख्या थी वो ज़्यादा करनी थी। पुराने लोगों को जो है ठीक है फॉलो अप फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पुराने लोगों को ही बहुत ज़्यादा मिलते चले जा रहे हैं। नई टीम, नए लोगों को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, नए लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं
और बहुत सारा जो टाइम और एनर्जी है वो 80% उन कामों के ऊपर लगाते हैं जिनसे केवल 20% परिणाम आते हैं, और केवल जो है 20% जो है समय लगाते हैं जहाँ पे 80% परिणाम आते हैं। अब सोचिए अगर इसका उल्टा हो जाए, कल से अगर आप या आज से अगर आप ऐसा करते हैं कि आज से मैं ज़्यादा प्लान दिखाऊंगा, ज़्यादा नए लोगों से मिलूंगा, वीडियो देखना या ट्रेनिंग अटेंड करना वो महज 1 या 2 ट्रेनिंग या वीडियो को मैं देखूंगा और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को जाके प्लान दिखाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीपरचेज करवाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके बिजनेस में तूफान आ सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जो काम किए हैं उन कामों को करने की वजह से हमें केवल 20% परिणाम हासिल हो रहे हैं, केवल 20%। आप जो काम कर रहे हैं ये थोड़ा सा गूढ़ है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा ये सिद्धांत, लेकिन हकीकत यही है। कल आपने जो किया था चेक कीजिए, उसके अंदर आपने 80% टाइम कहाँ लगाया था। जहां आपने 80% टाइम लगाया था उसकी वजह से आपको केवल 20% रिजल्ट मिले हैं, और जहां पे आपने केवल 20% टाइम लगाया था उससे 80% परिणाम मिले हैं। आप इसको उलट कर दीजिए, आप इसको उलट कर दीजिए, आप वो जो 80% टाइम जहां लगा रहे थे उसको जहां 20% वाला था उसकी तरफ मोड़ दीजिए जहां से 80% परिणाम आपको मिल रहे हैं। हम अक्सर बैठ के सोचते बहुत रहते हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, लोगों को समझाने के ऊपर बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, यहाँ पे हमारी 80% एनर्जी लगती है। हम लोग सीखने बहुत ज़्यादा कहते हैं और ज़्यादा सीख जाऊँगा फिर काम करूँगा, और ज़्यादा जो है मैं शार्प हो जाऊँगा तब काम करूँगा। इस तरीके से घर में बैठे बैठे ही करते करते जो है ना, सोच सोच के किसी भी काम, किसी आदमी को प्लान दिखाने से जाने से पहले 10 बार सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, घंटों तक इंतज़ार करते हैं कि जाऊँगा नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर जो है पूरे दिन में जाके मुश्किल से मैं आपको एक आंकड़ा बता दे रहा हूं, मैंने इस आंकड़े को बहुत पहले भी डिस्कस किया था, बहुत सारे लोगों को डिस्कस किया था। आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रोजाना मिनिमम जो है 2 प्लान तो दिखाने ही दिखाने पड़ेंगे। 2 प्लान, अगर आप 2 प्लान से भी नीचे दिखा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स फिर कुछ नहीं हासिल हो सकता, फिर हम लोग फिजूले हैं। 2 प्लान अगर आप दिखाते हैं तो आपके जो प्लान हैं वो महीने के अंदर 60 प्लान हो जाते हैं, और 12 महीने के अंदर अंदर जो है आपके हर महीने 30 प्लान हो रहे हैं, 12 तिया 36, 360 प्लान हो जाते हैं। सॉरी, 60 प्लान हर महीने हो रहे हैं तो 12 छिक्के 72, 720 प्लान आपके एक साल में हो जाएंगे। अब आप चेक कीजिए अपने आप को, क्या हम लोग हर महीने, आप चाहे जिस भी पिन लेवल पे हैं, आप ओपनर हैं, स्टार्टर हैं, ईगल हैं, रनर हैं, विनर हैं, लीडरशिप अचीवर हैं या रॉयल्टी अचीवर हैं, आप चेक कीजिए क्या आपने पिछले महीने, 1 महीने के अंदर 60 नए लोगों को प्लान दिखाया है कि नहीं दिखाया है। मैं दावा करता हूं कि नहीं दिखाया है। मैं दावा कर सकता हूं क्योंकि ये घटना मैंने बहुत जगह देखी। और फिर हम कहते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट कहाँ से आएंगे? रिजल्ट तो जब हम नए लोगों को प्लान दिखाएंगे तभी तो आएंगे ना। हम जो है 60 प्लान दिखाने थे, उसकी जगह प्लान कितना दिखा रहे हैं? मुश्किल से 10 नए लोगों को, 10 प्लान होते हैं मैक्सिमम। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूं, वो केवल और केवल 10 प्लान दिखा रहे हैं। तो सिद्धांत उल्टा हो गया ना साहब। हम लोग क्या कर रहे थे? 10 प्लान दिखा रहे थे और 80% टाइम जो है लोगों को समझाने में लगा रहे थे, सिखाने में लगा रहे थे। तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। मतलब लोगों को सिखाने और समझाने के अंदर हमने मीटिंग्स तो की। मैं मानता हूं कि आपने पूरे महीने के अंदर हो सकता है 60 नहीं 100 मीटिंग की हो, 100 मीटिंग्स आपने की हो, लेकिन इन 100 मीटिंग्स के अंदर नए प्लान कितने थे? 10 प्लान थे सिर्फ नए। तो 10 प्लान से काम नहीं चलने वाला। अगर आपको रॉयल्टी चाहिए, वाकई में रॉयल्टी मेंटेन करनी है, वाकई में टेक्निकल अचीवर बनना है, वाकई में आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो इस सिद्धांत को अपनाना होगा, क्योंकि रिजल्ट यहां से आएंगे माय डियर फ्रेंड। आप जिस भी परिस्थिति में हो, जहां भी हो, वहां पे रोजाना अपना जो ये आंकड़ा है, कम से कम 60 प्लान का महीने में मिनिमम है। ये 5 प्लान की हम लोग बात करते हैं। अगर 5 प्लान पे आप पहुंच गए तो आरसीएम बिजनेस के सबसे फास्टेस्ट
स्टार रूबी आप हो सकते हैं, आरसीएम बिजनेस के सबसे फास्टेस्ट डायमंड आप हो सकते हैं। आप आरसीएम बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर सकते हैं, धज्जियां उड़ा सकते हैं। अगर आपने रोजाना 5 प्लान दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन 5 की बजाय अगर आप 2 भी दिखाएंगे तो भी रॉयल्टी आ जाएगी, तो भी टेक्निकल आ जाएगा। अदरवाइज केवल महीने में अगर हम लोग 10 प्लान ही दिखा रहे हैं, 10 नए लोगों से मिल रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, रॉयल्टी यकीन मानना, मेरा यकीन मानना, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, रॉयल्टी मेंटेन होने में कम से कम 15 साल लगने वाले हैं। अब कसूर किसी का नहीं है, कसूर फिर निकाल देते हैं अपलाइन का, डाउनलाइन का, क्रॉस लाइन का। वो ऐसे नहीं करता सर, वो काम नहीं करते, ये नहीं, सब काम हम नहीं करते हैं। लोग तो काम करने को तैयार है, एक्चुअली काम हम नहीं करते हैं। हम हर रोज उठते हैं और जाके उन्हीं 2-4 लोगों को पकड़ते हैं और उन्हीं को जाके ज्ञान की गंगा पिलाना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए पेरेटो कहता है कि 80% जो आपकी प्राथमिकताएं थी, वहाँ से केवल 20% परिणाम आ रहे हैं। 80% प्राथमिकताएं क्या थी कि लोगों को सिखाना है, समझाना है, ज्ञान बांटना है, और जो है बैठ के जो है बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ये करनी है, वो करनी है। और वहाँ से तो 20% परिणाम ही आने वाले हैं, वहाँ से केवल 20% परिणाम आने वाले हैं। जबकि 20% जो काम है, केवल 10 प्लान दिखाए थे आपने, उसी से परिणाम आ रहे हैं साहब, उसी से परिणाम आ रहे हैं। आप इस 20% की संख्या को 80% पे लेके जाइए। ये जो काम है, महीने में 10 प्लान की बजाय चेक कीजिए कि 60 नए लोगों से आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अपनी लिस्ट से मिलिए, अपनी डाउनलाइन की लिस्ट से मिलिए, किसी भी व्हाट्सोएवर, वो किसी की भी लिस्ट से हो सकते हैं, लेकिन मिलिए। एक आधे से लेके पौने घंटे से लेके 1 घंटे तक की फेस टू फेस मीटिंग आपने की है कि नहीं की है, इसी से आपकी सक्सेस डिसाइड होने वाली है। अदरवाइज कहीं पे बैठ के कोई चर्चाएं करना, कहीं पे बैठ के कोर मीटिंग्स करना, कहीं पे बैठ के फ़ोन कॉल्स पे लोगों को समझाना, ये इससे कुछ नहीं होने वाला सर। अगर होगा तो इससे होगा मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। अगर आप नए लोगों से रोजाना मिलेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अब शायद आपको 80-20 का रूल जो है समझ में आ गया होगा कि 80-20 का सिद्धांत कैसे काम करता है। 80-20 के सिद्धांत पे हमें काम करना है। 80% प्राथमिकताओं से आज तक हमें 20% परिणाम मिले हैं। चेक कीजिए पिछले महीने, पिछले साल क्या प्राथमिकताएं थी। क्या आपकी प्राथमिकता रोजाना 2 नए लोगों को प्लान दिखाना थी? नहीं थी साहब, नहीं थी। 99% लोगों की नहीं थी। उनकी प्राथमिकता ये थी कि मेरी टीम में जो ये 5 लोग जुड़े हुए हैं, मैं बस इनको सिखा देता हूँ, इनको समझा देता हूँ। हर रोज़ जाके मैं इनको जो है ना समझा देता हूँ कि तुम्हें रोज़ाना प्लान दिखाना चाहिए। भाई तुमने कहाँ दिखाए हैं प्लान? तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो प्लान? तुम्हारे 2 प्लान कहाँ हैं जिसकी उम्मीद तुम कर रहे हो कि मेरी जो डाउनलाइन है ये रोज़ाना जाके 5 प्लान दिखाए? तुमने कौन से 5 प्लान दिखाए हैं, बता दीजिए एक बार। ये चेक करना होगा साहब। मेरे शब्द थोड़े से आज कर्कश हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, लेकिन ये कड़वी गोली कभी कभी देनी पड़ती है। ये कड़वी गोली हमें लेनी पड़ती है जब बुखार इंतहा से आगे बढ़ जाए, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो गोली से भी काम नहीं चलता, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और जब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो करंट लगाना पड़ता है। आज हो सकता है करंट आपको लग रहा हो, लेकिन करंट बहुत ज़रूरी है। करंट लगेगा तभी हम जाग पाएंगे, नहीं तो मृत अवस्था में चले जाएंगे। बहुत से लोग मृत अवस्था में शहीद हो रहे हैं, लगातार ख़त्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनका 80% समय कहाँ खराब हो रहा है, 80% समय लगाना कहाँ था। ये आज आप शायद आज इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आज से मैं अपनी टीम को कितना सिखा पाऊँगा ये कोई मायने नहीं रखता। हम कई बार इस चक्कर में उलझे रहते हैं कि सर अगर मैं ही काम करता रहूँगा तो टीम कब काम करेगी, हैं? सारी हर रोज़ मैं ही प्लान दिखाता रहूँगा तो टीम कब प्लान दिखाएगी। इस भ्रम से और इस वहम से बाहर निकलिए साहब। ये एक अच्छा बहाना है काम ना करने का। ये एक अच्छा बहाना है अपने आप को ज्ञानवान और गुणवान बताने का। ये एक अच्छा बहाना है अपने आप को अपलाइन बताने का। ये केवल एक बहाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो केवल एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हम लोग हर रोज़ 2 नए लोगों से कम प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। अदरवाइज बाकी सारी की सारी चीज़ें
फिजूल हैं, बेकार हैं, व्यर्थ है वो ट्रेनिंग, व्यर्थ है वो नॉलेज, व्यर्थ है वो ज्ञान, यदि आप रोज़ाना अपने अपने खुद के 2 प्लान नहीं दिखा रहे, यदि आप रोज़ाना अपने खुद के 2 प्लान नहीं दिखा रहे, यदि आप हर महीने अपने खुद के फेस टू फेस किसी आदमी के साथ बैठ के फेस टू फेस बैठ के उसको प्लान नहीं दिखा रहे, उसको प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे। और नए लोगों को हमने कितनी मीटिंग्स कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमने कितने लोगों को जाके समझा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम लोग ये इंतजार करते रहते हैं। बहुत जगह मैं एक और बड़ा चैलेंज देख रहा हूँ, थोड़ी सी छोटी सी पिन आने के बाद लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तुम लोगों को इकट्ठे कर लो, मैं आ जाऊंगा और मैं जो है आके लोगों को समझा दूंगा। भाई कितने बड़े चौधरी हो गए हैं हम, कितने बड़े चौधरी हो गए हैं आप, डायमंड बन गए हैं क्या? अब आप चौधरी हो गए और लोगों को इकट्ठे करेंगे और आप वहां जाके उनको समझा देंगे। आप जाइए, उसकी लिस्ट में से नाम निकालिए और उसके साथ जाके फील्ड में फेस टू फेस प्लान दिखाइए। ये है काम करने का तरीका, तब टेक्निकल अचीवर बन पाएंगे। इस तरह की चौधराहट से टेक्निकल अचीवर नहीं बना जाता कि तुम वहां पे इकट्ठे कर लो 4-5 लोगों को, मैं आ जाऊंगा। यार तेरे पास तो कल आया ही था, तेरे पास आने का फायदा क्या है? 6 लोग इकट्ठे तूने किए नहीं थे, तूने होम मीटिंग करवाई नहीं। तुम मीटिंग करवाना, मुझे बताना मीटिंग कहाँ करनी है। हम क्या है, थोड़ी सी सक्सेस हासिल होते ही स्टार रूबी की तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि भैया लोग इकट्ठे करो, फिर मैं ट्रेनिंग देने आऊँगा, फिर मैं लोगों को सिखा के जाऊँगा। फिर तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। मिनिमम कम से कम जब तक आप टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते, माय डियर फ्रेंड्स, गांठ बांध लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। चोटी अगर रखते हैं तो चोटी में गांठ बांध लीजिए कि जब तक आप टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते तब तक आपको हर रोज 2 जगह पे जाके फेस टू फेस प्लान दिखाना। आप करिए मीटिंग, होम मीटिंग कीजिए, बड़ी मीटिंग कीजिए। मैं कहता हूं आप ईगल अचीवर हैं, आप बड़ा सेमिनार कीजिए सर, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं रोकने वाला। आप बड़ा सेमिनार, आप 500 लोगों का सेमिनार कीजिए, यू आर वेलकम। बट 2 प्लान दिखाइए, फेस टू फेस जाके 2 प्लान दिखाइए, यहां से रिजल्ट मिलने वाले हैं। यही वो 20% जगह है जहां से आपको 80% परिणाम मिलने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस काम को कर रहे हैं वहाँ से रिजल्ट 20% ही आ रहे हैं। जिस काम को करने से 80% रिजल्ट आने वाले हैं वो है हमारा पैरेटो का सिद्धांत, वो है रोज़ाना नए लोगों को जाके फेस टू फेस प्लान दिखाना। नेक्स्ट प्रिंसिपल पैरेटो का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे आसपास, हमारी टीम में 80% लोग ऐसे होते हैं जिनसे केवल 20% परिणाम मिलते हैं। 80% लोगों से 20% बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, और उसके विपरीत 20% लोग आपको ऐसे मिलेंगे अपनी ही टीम के अंदर जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं। हम अक्सर जो है हर आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं सबको रॉयल्टी अचीवर बनना चाहिए, सबके पीछे पड़े रहते हैं, और अक्सर उस आदमी के पीछे जरूर पड़े रहते हैं जो काम नहीं कर रहा है, जो ठप बैठा है, रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश करते रहते हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। जो लोग काम करने वाले हैं उनको तो हमें ये लगता है कि ये तो स्टार्ट हो गए हैं, अब तो ये अपना काम खुद ही कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान उन पे देना है जो काम कर रहे हैं। जो गाड़ी केवल मात्र 5 या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पे चल रही है, वो गाड़ी के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं भी देंगे तो भी वो हो सकता है 2, 4, 5 किलोमीटर तक सड़क पे ही बनी रहेगी, वो इधर उधर नहीं जाने वाली, क्योंकि उसकी रफ्तार ही 2-4 किलोमीटर की है। लेकिन जो गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, उस गाड़ी में अगर आपने जरा सा भी इधर उधर ध्यान भटका दिया तो वो गाड़ी गड्ढों के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए उन लोगों पे जो तेज गति से काम कर रहे हैं, जो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो हर रोज प्लान दिखा रहे हैं, जो हर रोज होम मीटिंग कर रहे हैं, जो हर रोज लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ जाके काम कीजिए साहब। हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों को तो छोड़ देते हैं जो तेज गति से काम करें। जिस आदमी ने शुरुआती महीने के अंदर 20 ज्वाइनिंग करा दी, वहाँ तो निश्चिंत हो गए, सर ये तो बस अपने आप चल पड़ी इसकी तो गाड़ी, अगर इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना, ये काम करना बंद कर देगा। सर ये तेज गति से चलने वाली गाड़ी है, ये गड्ढों में चली जाएगी अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो।
वो जो रुके हुए ठहरे हुए हैं हम उनको धक्का मारने की कोशिश करते हैं, चलो 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 चलो, उनको ज़्यादा टाइम देते हैं। टाइम उनको देना है जो तेज़ गति से चल रहे हैं। चेक कीजिए आपकी टीम में तेज़ गति से चलने वाले कौन हैं, कौन वो लोग हैं जो 20% लोग हैं जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं। उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनके साथ जाके मीटिंग कीजिए, उनके साथ जाके होम मीटिंग कीजिए। वो चाहे किसी के ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, ई में हो, एफ में हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। तेज़ गति से चलने वाले लोगों के साथ काम कीजिए। चेक कीजिए कि हर महीने कौन सा आदमी है जिसने पिछले महीने कितनी ज्वाइनिंग करवाई है। जो तेज़ चलना चाहता है वो और ज़्यादा तेज़ हो सकता है। एक चलती हुई गाड़ी को आप धक्का मारेंगे वो रफ्तार पकड़ सकती है, एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारेंगे वो रफ्तार तो छोड़िए वो पसीना पसीना कर देगी। हो सकता है वो 2 कदम भी ना चल पाए और वो फिर रुक जाएगी, क्योंकि वो तो रुकी हुई है ना साहब, जंग लगा हुआ उसको। मैंने बहुत सारे लोगों को स्टार्ट करने की कोशिश की, शुरुआत के 2-3 साल के अंदर बहुत सारा मेहनत खून पसीना एक किया, लेकिन पता चला बाद में 80-20 के रूल का पता चला, बाद में इस सिद्धांत का पता चला कि जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं उनको छोड़ो यार, आगे बढ़ो। जो गाड़ियाँ स्पीड से चल रही हैं उन गाड़ियों के साथ चलो, जो 100 से रफ्तार से चल रही है उसके साथ चलो, वो 200 की रफ्तार पकड़ लेगी। जो 10 की रफ्तार से चल रही है उसके साथ चलो, वो 20 की रफ्तार पकड़ लेगी, क्योंकि वो चल रही है। चलती हुई गाड़ी के साथ चलेंगे तो आपको धक्का मारने में दिक्कत नहीं आएगी, वो और रफ्तार पकड़ लेगी। रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारेंगे पसीना पसीना कर देगी वो गाड़ी, क्या पता उसका इंजन ही खराब हो क्या पता उसका इंजन ही खराब हो, आपको पता चले 2 साल बाद पता चले कि इंजन ही खराब है, या किसी किसी के अंदर इंजन ही नहीं है, उस आदमी की इच्छा ही नहीं है और हम धक्का किए चले जाते हैं। तो ऐसे आपके टीम में बहुत से लोग मिलेंगे जो कि 80% लोग मिलेंगे जो 20% रिजल्ट दे रहे हैं, वो यूजर हो सकते हैं, उनके ऊपर केवल फ़ोन कॉल से काम चल जाएगा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं 20% लोग ऐसे मिलेंगे जो धड़ाधड़ काम करें, उनको संभालिए, उनको जाके उनकी प्लानिंग कीजिए, उनके साथ जाके मीटिंग्स कीजिए, होम मीटिंग्स कीजिए, उनके साथ मिलके बहुत सारी प्लानिंग्स, जैसे कि सेमिनार कहाँ करवाना है, उनकी ट्रेनिंग्स की व्यवस्था कैसे करनी है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर हम बात करते हैं। 80% एनर्जी 20% रिजल्ट देती है। 80% एनर्जी ताकत, 80% ताकत जो है, ये चेक कीजिए, ये बात यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। हमारी 80% ताकत जो है 20% रिजल्ट दे रही है, और 20% ताकत से 80% रिजल्ट मिल रहे हैं। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, बात वहीं पे आ जाती है कि हमारी 80% ताकत कहाँ लग रही है। हमारी 80% ताकत लोगों को समझाने में लग रही है कि नहीं लग रही है। हमारी 80% ताकत लोगों को समझाने पे लग रही है। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। हमारी 80% ताकत कहाँ लग रही है? लोगों को सिखाने में, समझाने में लग रही है। जो लोग हैं ना हमारे पास, बस 5, 10, 20, 30, 50 जो लोग ज्वाइन हो गए ना, अब उन्हीं को समझाने में हमारी 80% ताकत लग रही है कि नहीं लग रही है? चेक कीजिए साहब, मैं नहीं बोल रहा, या आप चेक कीजिए कि हमारी जो 80% ताकत है वो जो 10, 20, 30 लोग ज्वाइन हो गए, हमने यहाँ पे काम शुरू किया, ये जैसे ही कुछ टीम बन गई और इसमें से 5-10 लोग हमारे पास आ गए जो कह रहे हैं कि यस हम काम करेंगे। अब हमारा 80% एनर्जी कहाँ लग रही है? इन लोगों को समझाने में, सिखाने में। भाई करो यार, करो, काम करना चाहिए। रोजाना 5 प्लान दिखाइए, सुनील कागसर जी बोलते हैं। 25 फ़ोन कॉल करने चाहिए, सुनील कागसर जी बोलते हैं। उनकी ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, सुबह की पाठशाला में आना चाहिए। आप कल उठे क्यों नहीं थे? आपने कल ये क्यों नहीं किया था? आपने कल चैट विद सुरेंद्र वत्स क्यों नहीं देखा था? माय डियर फ्रेंड्स, हम अक्सर इन्हीं 5-10 लोगों के चक्कर में उलझे रहते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा, मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करता हूँ, कई ऐसे रॉयल्टी अचीवर्स मैंने देखे जो केवल और केवल 2 से 3 लोगों के गले में ही पड़े रहते हैं। इन 2 से 3 लोगों को पकड़ लेते हैं और इन्हीं के चक्कर में उलझे रहते हैं कि करो करो करो। फिर किसी अपलाइन को लेके जाएंगे, सर चलो ना, थोड़ा जाके समझाओ ना, वो काम नहीं कर रहा है, सर एक बार उनके साथ बैठ के बात करो ना। अरे यार, तुम कर क्या रहे हो? तुम इन 2, 3, 5, 10 लोगों के चक्कर में पड़े हो जहां से केवल 20% परिणाम आ रहे हैं। तुम्हें करना ये चाहिए था कि रोजाना अपने लेवल पे अपने 5 नए प्लान दिखाइए।
25 फ़ोन कॉल कीजिए। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनको संभाल लीजिए। नए लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्वाइन हुए थे और जिन तक आपका फ़ोन कॉल नहीं गया, जहाँ पर जाकर आप नहीं मिले हैं, जहाँ पर आप चले गए होते, मिल लिए होते, इन 2 4 5 लोगों के भरोसे छोड़ दिया। इन्होंने ज्वाइनिंग तो करवा दी थी, लेकिन इनको समझाना आता ही नहीं था, इनको बात करने का तरीका नहीं पता था, क्योंकि ये तो नए हैं अभी, इनको तो अभी इनका विज़न ही नहीं है। और हमें लगता है कि सर लोग काम नहीं कर रहे हैं। सर लोग काम नहीं कर रहे, ये बात गलत है। एक्चुअली काम हम नहीं कर रहे हैं। हम जो है 80% एनर्जी कहाँ पे लगा रहे हैं? 80% एनर्जी लोगों को सिखाने और समझाने पे लगा रहे हैं, जबकि 80% एनर्जी काम करने पे लगानी थी। 80% एनर्जी 5 प्लान और 25 फ़ोन कॉल के ऊपर लगानी थी। 5 प्लान और 25 कॉल के ऊपर हमें अपनी 80% एनर्जी लगानी थी, जबकि हो इसके विपरीत रहा है। हम केवल 20% समय जो है इन प्लान दिखाने पे और फ़ोन कॉल करने पे लगाते हैं। 80% एनर्जी तो लोगों को समझाने में लगाते हैं, क्योंकि एक वहम सा हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि बस 2 4 5 लोगों को तैयार कर दो और तुम तो डायमंड बन गए। तुम तो डायमंड बन ही जाओगे यार। और अगर तुम ही काम करते रहोगे तो लोग क्या करेंगे? डुप्लीकेशन नहीं होगा, फिर लोग अपनी चार्ज नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेवारियां नहीं लेंगे। हम अक्सर कर क्या रहे हैं? हम उन छोटे बच्चों को जो केवल और केवल अभी साल 2 साल के हैं, 1 साल 2 साल 3 साल महज 4 5 साल की उम्र है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो है डिप्टी कमिश्नर बन जाएं। इन लोगों के अंदर नॉलेज जो है IAS से ज़्यादा हो, ये लोग IIT की तरह से काम करें और पूरा दिन मेहनत करें। साहब, एक आदमी को, नए आदमी को विज़न लेने में समय लगता है और हम उन्हीं के ऊपर उम्मीद लगा बैठते हैं, और वो 2 4 5 लोग आते हैं, उन्हीं के भरोसे बैठ के रह जाते हैं। हम अगर रोज़ाना अपने दम पर, अपने लेवल पर 5 नए लोगों से मिले, भले ही यहाँ पर ये आदमी है, इसने ज्वाइन करवा दिए हैं, ये आपकी टीम हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है इस आदमी ने यहाँ पे 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। नीचे आप जाएं इन लोगों के पास, इनसे मिलें पर्सनली। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, इनसे मिलना है आपको, अपना 5 नए लोगों से मीटिंग करनी है। ये ध्यान में रखिए। कई बार लोगों को लगता है कि सर मेरे पास लिस्ट छोटी है। ओफो, आपके पास छोटी है, आपकी डाउनलाइन के पास तो है ना लिस्ट। आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया होगा, हो सकता है उन्होंने भी तो आगे 2 4 5 लोगों को ज्वाइन करवाया होगा। कहाँ ज्वाइन करवा दिया? उनसे जाके मिलिए। हम जो है इसी आदमी के भरोसे छोड़ देते हैं कि सर अगर मैं मिलने चला गया तो ये क्या करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। हाँ, सही कह रहे हो, ये काम नहीं करेगा क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो काम, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी 5 नई मीटिंग नहीं हो रही है तो ये भी नहीं करने वाला। कुछ टाइम बाद इसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे काम क्या करना है। यहाँ पे काम केवल ये करना है कि यहाँ पे 2 3 लोगों को ज्वाइन कराओ और बस इनसे काम करवाओ, खुद कुछ नहीं करना है। खुद तो बैठ के आराम से ज्ञान देना है। वो भी समझ जाता है सर, वो भी ढूंढता है, फिर इसे ऐसे ही चलता रहता है, यही डुप्लीकेशन होता रहता है। 80% कामों को करने से 20% रिजल्ट आ रहे हैं। आज यही हो रहा है। RCM इतनी बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों, RCM इतनी बड़ी नेमत है, RCM के पास प्रोडक्ट्स का इतना बड़ा विशाल भंडार है, RCM के पास इतनी बड़ी विशाल श्रृंखला है। बहुत सी कंपनियां केवल मात्र एक प्रोडक्ट के ऊपर करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है। हमारे पास हजारों प्रोडक्ट हैं और एक से बढ़कर एक है, एक से बेहतर एक है। कसर अगर कहीं है, कमी अगर कहीं है तो वो हमारे अंदर है। हमें इस सिद्धांत को समझना होगा, इस सिद्धांत को जानना होगा, इस सिद्धांत को मानना होगा कि हम लोग अपना 80% समय वो लोगों को समझाने के ऊपर व्यर्थ ना करें। लोगों को समझाने के लिए तो केवल और केवल 20% समय काफ़ी है। यदि वो मानना होगा उनको तो वो 20% समय में मान जाएंगे। 80% समय जो है हमें 5 प्लान और 25 फ़ोन कॉल इसके ऊपर लगाना है। अब आपकी मर्जी है, आप उसी तरीके से काम करना चाहते हैं आप करें। आपको तेज़ गति से आगे बढ़ना है तो 80
20 के सिद्धांत को जानिए, समझिए, मानिए और काम कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे समअप करना चाहेंगे, यहीं पे विराम देना चाहेंगे। कल फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने ठीक सुबह 6:30 बजे हाजिर रहूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।